Hey guys, welcome back to my channel, Your English Coach. So guys, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इस वीडियो में सीखेंगे 30 सिंपल वेज टू लर्न एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी सीखने के 30 आसान तरीके। इस वीडियो में बेसिकली मैंने कुछ स्टेप्स मेंशन किए हैं, कुछ मेथड्स मेंशन किए हैं जिनको सुनने के बाद आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे एंड आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट नहीं महसूस होगी। हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि वो क्या स्टेप्स हैं, क्या मेथड्स हैं जिनसे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड एंजॉय दिस सेशन। सो गाइज, आज का हमारा पहला स्टेप है स्टडी फ्रेजेस नॉट वर्ड्स। फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस होते हैं शॉर्ट सेंटेंसेस। हमें ज्यादा फोकस शॉर्ट सेंटेंसेस पे करना चाहिए रादर देन लर्निंग वर्ड्स। प्रायोरिटाइज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि आप अपनी क्वालिटी पे ज्यादा काम कीजिए रादर देन क्वांटिटी पे। तो इसका मतलब है कि आप एक दिन में सिर्फ 10 से 15 सेंटेंसेस लर्न कीजिए, उनको याद कीजिए, उनको यूज कीजिए रादर देन लर्निंग 100 सेंटेंसेस इन अ डे। लर्न बाय लिसनिंग, यानी कि सुनकर सीखो। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश को जितना ज्यादा सुनेंगे उतनी ज्यादा आप इंग्लिश सीखेंगे। फाइंड अ कॉन्वर्सेशन पार्टनर, यानी कि एक वार्तालाप भागीदार खोजें। इसका मतलब है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ आप कॉन्वर्सेशन करें, इंग्लिश में बात करें, जिसके साथ आपको ना हिचकिचाहट हो, ना कोई डर हो। डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, यानी कि आप गलतियां करने से बिल्कुल भी ना डरें। मिस्टेक्स आर हाउ वी लर्न, गलतियों से ही हम सीखते हैं। कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स, नई चीजें आप सीखते रहें। कीप मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां तो होती रहती हैं। एंड यू विल कीप लर्निंग, तो आप उन्हीं गलतियों से सीखते रहेंगे। If you are in an all English speaking environment, make a note of different ways of saying things and try to use them. यानी कि अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर सब लोग ही इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप ये नोट करें कि वो किस किस तरह से अपनी बातें बोल रहे हैं और कोशिश करें कि आप भी आगे से उनका इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस 4 कोर स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप इन 4 चीजों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी कि पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। दे विल ऑल हेल्प यू टू इम्प्रूव इन डिफरेंट वेज, यानी कि ये सारी चीजें अलग अलग तरीकों से आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। कीप अ नोट ऑफ न्यू वर्ड्स और phrases you learn. चूज 3 और 4 टू प्रैक्टिस ईच डे। तो आप जो भी नया वर्ड सीखे या कोई भी नया फ्रेज सीखे, आप कोशिश करें कि उनमें से 3 या 4 को आप डेली प्रैक्टिस करें और उनको डेली यूज करें। When you find a new word or phrase, think about how you could use it in a sentence or try to use it in a conversation. आप जब भी कोई नया वर्ड या कोई नया फ्रेज सीखेंगे, तो आप सोचें कि आप कैसे उस वर्ड या फ्रेज को एक बड़े सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, या फिर आप सोचें कि आप कैसे उसको अपनी कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। कॉन्वर्सेशन मतलब कि किसी से बात करते समय आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। Know what works best for you. Think about what methods have been successful for you in the past. यानी कि आप ये सोचिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। अगर आपने पहले कोई चीज सीखी है, कोई चीज लर्न करी है, आपने उसके लिए कोई मेथड अप्लाई किया जो कि सक्सेसफुल रहा, तो वही मेथड आप इंग्लिश सीखते हुए भी इस्तेमाल कीजिए। Get help. If you don't understand something, you have got to ask someone. यानी कि मदद लीजिए। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आपको किसी से पूछना होगा। आस्क योर टीचर, क्लासमेट्स और फ्रेंड्स फॉर हेल्प।
तो इसके लिए आप अपनी टीचर से, अपनी क्लासमेट से या फिर अपने फ्रेंड से आप हेल्प ले सकते हैं। Don't be in such a hurry to move up a level. Learning English is about your progress, not about your level. As long as you are progressing, you are in the right level. So यानी कि इसका मतलब है एक स्तर ऊपर जाने के लिए कभी भी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजी सीखना आपकी प्रगति के बारे में है, ना कि स्तर के बारे में। जब तक आप आगे बढ़ रहे हैं तब तक आप सही स्तर पर हैं। सो इन शॉर्ट, आपको कभी भी इंग्लिश सीखने में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रिव्यू, रिव्यू, रिव्यू। Make sure that you take the time to review things you have studied in the past. So इस स्टेप का मतलब है कि आपने पास्ट में, यानी कि पहले आपने जितनी भी चीजें लर्न करी हैं, आप उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहें, दोबारा से उनको पढ़ें, गो थ्रू करें, ताकि आप उन चीजों को भूलें ना। Remember, you can learn from everyone, whether they are the same level, a lower level or higher than you. यानी कि आप ये चीज याद रखें कि आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे वो आपके सेम लेवल के हैं या फिर आपसे एक लोअर लेवल पे हैं या फिर आपसे हायर लेवल पे हैं। Don't give up. Stay positive. Sometimes you will feel that you aren't learning quickly enough. यानी कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि कई बारी हमें ऐसा लगता है कि हम उतनी जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं। Everyone feels like this, यानी कि सभी को ऐसा लगता है जब कोई नई चीज सीखता है। Don't worry about it. आपको इस बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। You will get there in the end. यानी कि आखिरी में आप वहां तक पहुंच ही जाएंगे। If you get nervous when speaking, take 2 deep breaths before you say something. You will speak better when you feel relaxed. यानी कि अगर आप बोलते समय घबरा जाते हैं तो कुछ भी कहने से पहले 2 गहरी सांसें लें। जब आप रिलैक्स महसूस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। यूज इंग्लिश whenever you can. It is as simple as that. सो गाइज, ये मैं आपको अपनी हर वीडियो से पहले बोलती हूँ कि आपको जब भी लगे, जहां पर भी लगे, आप इंग्लिश का यूज जरूर करना। ये एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, इससे आपकी इंग्लिश में बेसिकली फ्लुएंसी आती है और कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। Think about your strengths and weaknesses. Write down which areas you want to improve and work on improving them. यानी कि अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में सोचें। लिखिए कि किन एरियाज में आप सुधार करना चाहते हैं और उन्हें सुधारने के लिए काम करें। Learn English with a friend. You will have someone you can practice with and you can motivate each other to study. यानी कि आप इंग्लिश अपने किसी फ्रेंड के साथ सीखें, उससे क्या होगा, आपके पास कोई होगा जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं सीखने के लिए। It is not enough to only learn list of English words. You need to think about how you use them इन अ कॉन्वर्सेशन। यानी कि सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स लर्न करना ही काफी नहीं है, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से आप उन वर्ड्स को अपनी कॉन्वर्सेशन में, यानी कि बात करते समय, यूज कर सकते हैं। Try reading articles or books that are a level lower than yours. यानी कि कोई ऐसी बुक्स या आर्टिकल्स रीड करें जो कि आपके एक लेवल नीचे हैं। Focus on reading quickly to build your reading fluency and confidence. आप अगर अपने से एक लेवल नीचे बुक्स पढ़ेंगे तो आप उन पे फोकस कीजिए कि आप उनको फटाफट पढ़ पा रहे हैं। उससे क्या होगा, आप में फ्लुएंसी आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा।
यूज रिसोर्सेज विच मैच योर लेवल, यानी कि आप कुछ ऐसी रिसोर्सेज यानी कि कोई ऐसे बुक्स या आर्टिकल्स का यूज कीजिए जो कि आपके लेवल के हैं। डोंट यूज टेक्स्ट और लिसनिंग एक्सरसाइजेस विच आर टू डिफिकल्ट, आप कुछ भी ऐसा ना सुने ना ऐसा सीखें जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यूज मटेरियल विच चैलेंज यू बट डोंट फ्रस्ट्रेट यू, यानी कि ऐसा मटेरियल याद करें या ऐसा मटेरियल सुने जो कि आपके लिए चैलेंजिंग हो, यानी कि आपको चुनौती दे, बट ऐसा मत चूज कीजिए जिसको लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं, यानी कि आप परेशान हो जाएं। तो हमेशा ऐसी ही रिसोर्स चूज करना चाहिए जो कि आपके लेवल को मैच करें। प्रैक्टिस एवरी डे, यानी कि आप डेली प्रैक्टिस करें। डिसाइड हाउ मच टाइम इन अ वीक यू आर गोइंग टू स्पेंड स्टडिंग एंड स्टिक टू इट, यानी कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि इस वीक में मैं इस दिन प्रैक्टिस करूंगा एंड उस पर आप टिके रहें। Your dictionary should be an aid, not your main teacher. Try to guess the meaning of the words first rather than going straight for your dictionary. यानी कि अगर आप कोई भी एक डिफिकल्ट वर्ड पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही डिक्शनरी ओपन करें और उसमें से आप वर्ड का मीनिंग देखें। डिक्शनरी आपकी मेन टीचर नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप पहले उस वर्ड का मीनिंग खुद गेस करें एंड इन केस अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आता है तो ही आप डिक्शनरी का यूज करें, यानी कि डिक्शनरी सिर्फ एक एड होना चाहिए, आपका मेन टीचर नहीं होना चाहिए। Keep it up. If you take a break from speaking English, you will find that you soon forget some of what you have learned. यानी कि आपको इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीखने से ब्रेक लेते हैं तो आपको जल्दी ही ऐसा महसूस होगा कि आपने जितना भी पहले सीखा है आप वो भूलते जा रहे हैं। तो बेसिकली आपको ब्रेक नहीं लेना चाहिए, आपको डेली जितना भी आपने पहले सीखा है उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। फॉर फ्लुएंसी ट्राई इमेज ट्रेनिंग। Most of the conversation follow a common script. Like before you go to that restaurant, think through what the waiter is likely to say to you and how you will respond. So guys, इसका मतलब है कि most of the conversations जो होती हैं, ज़्यादातर जो conversations होती है उसमें common script होती है। मान लीजिए आप किसी सैलून में जाते हैं या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर एक कॉमन स्क्रिप्ट फॉलो होती है कि वेटर आपसे क्या कहेगा और आप क्या रिप्लाई देंगे। तो किसी भी ऐसी जगह में जाने से पहले आप एक बारी एक इमेज ट्रेनिंग कर लें कि मान लीजिए वेटर आपसे क्या पूछेगा और आपको कैसे रिप्लाई देना है। तो उस चीज के लिए आप पहले ही इमेज ट्रेनिंग करें एंड जब आप उस जगह पर जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कोई क्या पूछेगा तो आपको क्या रिप्लाई देना है। Make the most of your time in the class. Be focused and participate fully. You won't get a second chance. यानी कि आप जब भी अपनी क्लास में होते हैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए सीखने की। आप फोकस रहिए और पार्टिसिपेट कीजिए, यानी कि जहां पर भी आपको जवाब देने का मौका मिले, इंग्लिश बोलने का मौका मिले, आप जरूर उसमें पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि चांसेस लाइफ में बार बार नहीं आते हैं। Make sure that your English matches the occasion. Decide in which situation it's appropriate to use the word and phrases that you have learned. यानी कि आप ये चीज को जरूर मेक श्योर कीजिए कि जहां पर भी आप कोई वर्ड या फ्रेज यूज कर रहे हैं वो ओकेजन उस वर्ड या फ्रेज के लिए अप्रोप्रिएट होना चाहिए। Study in a place where you feel happy and comfortable. आप किसी ऐसी जगह पर पढ़ाई करें जहां पर आप बहुत ही खुश रहते हैं और जहां पर आपको कंफर्टेबल फील होता है, किसी आरामदायक जगह पर। Go online and find the lyrics to your favorite English songs and sing along to them. यानी कि आप ऑनलाइन जाएं, कोई भी अपना फेवरेट इंग्लिश का गाना निकालें, उसके लिरिक्स निकालें
एंड साथ साथ में आप उस गाने को गाएं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ ग्रेट डे।